Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है क्रामनगर विधानसभा में। चौधरी सुग्रीव सिंह पूर्व जोन चेयरमैन और पूर्व सीएससी चेयरमैन दिल्ली के यहाँ पर। चौधरी सुग्रीव सिंह जी का जन्म गांव दयालपुर में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल दयालपुर में हुई। चौधरी सुग्रीव सिंह 1997 में पहली बार निगम पार्षद बने। उन्होंने 10 साल तक निगम का प्रतिनिधित्व किया। उन अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए, जैसे कि दयालपुर स्कूल, बिहारीपुर स्कूल और चांदबाग का प्राइमरी स्कूल। उन्होंने अपने कार्यकाल में ही क्रामनगर रोड जो 2006 में टूटना आरंभ हुआ था, उन्होंने ही इसका रेजोल्यूशन पास कराया अपने निगम में। और आज हम क्रामनगर और मुस्ताबाद विधानसभा में जो गंगा जल यानी मां गंगा का पानी हम पी रहे हैं, उसका श्रेय भी चौधरी सुग्रीव सिंह जी को जाता है। वो जब दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य बने, उन्होंने ही वो यहाँ पर ये गंगा जल की सप्लाई शुरू कराई थी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आप 1998 में जब निगम पार्षद थे, जोन के चेयरमैन भी रहे, सीएससी के चेयरमैन भी रहे दिल्ली के, उस वक्त के निगम पार्षद और आप वर्तमान के निगम पार्षदों में कार्य में क्या अंतर है? धन्यवाद जी। संदेश अभी तक का ऐसा क्वेश्चन आपने किया है जिसमें जो है मुझे है, तो इसको तो जनता जवाब देगी इस बात का। तो फिर कि पहले वाले अच्छे थे या अब के वर्तमान वाले, सभी अच्छे के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता फैसला करती है अच्छा कौन है बुरा कौन है। कुछ डिपार्टमेंट निजीकरण कर दिए हैं, जैसे टिपर हुआ, सफाई व्यवस्था को लेके, और सर को बताया जा रहा है, और भाजपा उस जो आम आदमी पार्टी है उस पर आरोप लगा रही है कि ये गलत किया है। तो सर आपके क्या विचार हैं? मैं इस बात का जो है समर्थन करता हूं, क्योंकि निजीकरण करने के बाद में निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि जनता के काम हो। लोग जो है गली गली में सब शिकायत करते हैं कि भाई हमारी नाली साफ नहीं हुई, हमारा कूड़ा नहीं उठा। तो प्राइवेट कंपनी को देने के बाद में, निजीकरण के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो पैसा देगी तो काम भी लेगी मजदूर से। तो वो हाँ काम करना पड़ेगा, काम होगा तभी उसको पेमेंट होगी प्राइवेट कंपनी को। तो अगर वो कोताही बरतेंगे फिर भी जनता के काम में, तो हमारी पार्टी ऐसी कंपनी को रिजेक्ट कर देगी। ऐसी कंपनी रखी जाएगी जो जनता की जो भावनाओं पर खरी उतरे। सर इस जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी, किसका विरोध कर रही है सर, उस पर क्या कहना है? देखो, सरकार विपक्ष का काम है विरोध करना, पक्ष का काम है अपना काम करना। हम अपना काम कर रहे हैं जनता के हित में। जो सबको जनता इस बात का जवाब देगी आने वाले टाइम में कि इसका विरोध जो हमने ये कर रहे हैं ये गलत है या सही है। दिल्ली सरकार के भी बहुत विभाग हैं ऐसे जो निजीकरण हो चुके हैं, तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? बीएसएस आज निजीकरण में नहीं चल रही क्या? वहाँ भी तो निजीकरण है। तो वो वहाँ कार्य देख लिया आप, जब देशू था उसके मुकाबले आज बीएसएस में लाइट कभी जाती नहीं, जाती है तो बहुत थोड़ी देर के लिए आएगी। देंगे, उसकी सूचना देंगे, पेनल्टी भी रखी हुई है। तो पब्लिक के हित में सभी पार्टियां इस बात को करती हैं कि भाई निजीकरण होने के बाद में काम उनसे लिया जाए, जिससे कि जनता के काम हो और हम जनता में दोबारा वोट मांगने लायक हों। सर कुछ भाजपा ये उसी समस्या के लिए निजीकरण किया जा रहा है जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जब निजीकरण होगा तो काम होगा। ये कुछ ही दिन में आप देखेंगे जो जितना पेंडिंग काम पड़ा है ये बहुत फास्ट होगा, और गलियों में एकदम चकाचौंध सब चारों तरफ सफाई और कूड़ा उठेगा बराबर। सुग्रीव जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने बार बार एमसीडी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। देखो, दुर्गेश जी का काम है, विपक्ष में है वो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, विपक्ष का काम होता है पक्ष की बुराई करना, उसकी कमियां निकालना। और अच्छी बात है, विपक्ष को भी बोलना चाहिए। अगर जनता हमारी पार्टी कोई काम गलत कर रही है, अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो और गलत होगा। तो ये तो अच्छी बात है, कोई भी आदमी विरोध करे, लेकिन जनता जब देखेगी उसका फैसला वो करेगी कि हम ठीक हैं या वो ठीक है।
नहीं, दिल्ली सरकार ने पैसा पूरा दे दिया, फिर भी एमसीडी के कर्मचारी जो है उनको तनख्वाहें समय पे नहीं मिल पा रही, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, इस पर तो हमारे सरकार के जो बड़े नेता हैं वो इसका जो है सही जो है आपको आकलन जो बताएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है कितना पैसा किसका आया है। लेकिन ये हमेशा इतनी मुझे पता है, 23 वर्ष मुझे हो गए एमसीडी के अंदर देखते हुए। मैं 97 में पहला चुनाव लड़ा कि हमेशा एमसीडी को पैसे की दिक्कत रही है और दिल्ली सरकार ही पैसा देती है और दिल्ली सरकार का कर्जा भी हमेशा रहा है। लेकिन अब बात क्या है, जब पहले एक सरकार थी, नीचे भी ऊपर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब सरकार ऊपर आम आदमी की है, नीचे हमारी सरकार है, तो वो जानबूझकर ऐसा डंगा डालते हैं जिससे पार्टी बदनाम हो, पार्टी को दिक्कत आए, फाइनेंस की दिक्कत आए, तो इनके काम रुकें। तो हम इसको जो इनकी आवाज़ इनकी जो है वहाँ जनता के अंदर इस बात को उठाएं कि भाई ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सत्येंद्र जैन जी ने, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी से यदि हॉस्पिटल नहीं चल पा रहे हो कोविड जैसी, कोरोना जैसी महामारी के वक्त, तो वो एमसीडी हमें दे दे, उन्हें दिल्ली सरकार अच्छे ढंग से चला पाएगी। मेरे ख्याल में सत्येंद्र जी का कहना ये गलत है। सीएम हमारी रही शीला दीक्षित जी, उनके कार्यकाल में ही इसका बंटवारा हुआ एमसीडी का, और उस बंटवारे में आपको पता ही है कि 3 हमारे जो एमसीडी हैं आज की डेट में, और ये इसलिए बनाई गई थी उस टाइम कि इसकी जो अपना इंडिपेंडेंट ये थी एक अपनी ये सरकार जो है एमसीडी की, वो दिल्ली के अधीन नहीं थी, दिल्ली सरकार के। लेकिन आज दिल्ली सरकार के अधीन है एमसीडी। कमिश्नर जो है वो दिल्ली सरकार ही नियुक्त करती है जो उसको चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार को कोई इसमें जो सहयोग ना हो या दिल्ली सरकार के अधिकारी इसमें जो है नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार का पूरा उस पर जो है दबदबा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी इस नगर निगम को और विधानसभा को एक कर दें, जिससे कि जनता इस बात से जो है छुटकारा जनता को मिल जाए कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम उसने करना था। वो कहेगा ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है, एक ही हो जाए तो जनता सीधी जनता पार्टी जो है जवाबदेही होगी जनता की कि ये सफाई नहीं हुई या काम नहीं हुए। अभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। नाला जो है फ्लड का दिल्ली सरकार का ये रुका हुआ है, दिल्ली सरकार कहती है कि उनकी नालियाँ रुकी हुई हैं, तो ये इसमें जनता पिसती है। मैं तो चाहता हूँ ये एक हो। देखो, प्रधानमंत्री जी का एक नारा है हमारे का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि सबका विकास सबका साथ। तो हमारे के अग्रवाल जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जो सभी पार्टियों के पूर्व चेयरमैनों को बुलाकर भोज पर उनका स्वागत किया। तो वो बुरा काम तो कोई है नहीं स्वागत करना। और उन्होंने ये भी पार्टी में कहा अपने संबोधित करते हुए कि मैं कोई भी किसी भी दल का आदमी हो, किसी भी टाइम, चाहे वो चेयरमैन नहीं कोई भी हो, किसी भी टाइम मेरे पास कोई आदमी काम के लिए आता है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये कौन सी पार्टी का है। तो उनका ये बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया है और एक संदेश दिया है कि मैं सुबह से शाम तक जॉन के अंदर बैठता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे लायक काम हो वो सीधा मुझसे मिले। तो हमने तो उनको धन्यवाद भी किया इस बात का कि उन्होंने इस तरह की परंपरा बनाई है। और आशा की वहाँ हमारे सदन के नेता परवेश शर्मा जी भी थे। ये योजना तो उनकी थी पहले, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हो गई, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये यहाँ जॉन के अंदर नहीं, ईडीएमसी के अंदर भी ये परंपरा हम निभाएंगे। वहाँ भी एक हम ऐसी मीटिंग, ऐसा भोज रखेंगे जो उसमें सभी लोग जो है सभी पार्टियों के आएँ और उनको हम सम्मानित करें। तो ये सराहनीय कार्य है, उनका धन्यवाद, उनको बहुत बहुत इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये अच्छा कार्य आगे भी वो ऐसे संदेश अभी तक के माध्यम से सभी देशवासियों को अपनी तरफ से अहोई, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, छठ की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सब हमारा देश हर्षोल्लास से इन त्योहारों को मनाए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो कोरोना चल रहा है वो ये 2020 में ही ख़त्म हो जाए, तो लोग आगे 2021 में एक नई सदी में आएँ और फिर से अपने काम पर सब हर्षोल्लास से लगें। आने वाला त्यौहार हमारा दिवाली का फिर वो कोरोना मुक्त हो, तो ऐसी आशा करता हूँ। ईश्वर से धन्यवाद आपका भी और जनता का भी।